दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसाकी मौजूद। भलसवा लैंडफिल के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट पर बांस रोपण अभियान के तहत एक पेड़ लगाया। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा, एक नई पहल की गई जिसके तहत 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जमीन को साफ किया गया और आज से पौधारोपण शुरू हो गया। करीब 2000 बांस के पेड़ लगाए गए और अगले 1.5 महीने में करीब 54,000 पेड़ लगाए जाएंगे। इस साइट को हरा भरा बनाने का लक्ष्य है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इस परियोजना की देखरेख के लिए पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बहुत मेहनत की है। पिछली सरकार ने सिर्फ पहाड़ों की बात की, लेकिन शिखर तक को संभाल नहीं पाई। अब जो वास्तविक काम हो रहा है वह लक्ष्य निर्धारित करके किया जा रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक नई शुरुआत हुई है। जो पिछले 2 सालों में मेहनत करके जमीन को खाली कराया गया था, वहां पर आज प्लांटेशन शुरू किया गया है। आज 2000 बैम्बू के पेड़ों को यहां पर लगाया गया है और टोटल करीब 54,000 पेड़ों को जो है 1-1.5 महीने के अंदर लगा दिया जाएगा और ये साइट बिल्कुल ग्रीन होती चली जाएगी। बैम्बू के पेड़ को जानबूझ के लगाया गया है क्योंकि बैम्बू का पेड़ जो है 30% ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसमिट करता है, क्योंकि दिल्ली एक पोल्यूटेड सिटी है जिसको भी हमारी सरकार जो है पोल्यूशन फ्री करने वाली है। तो एक नई शुरुआत की गई है। उसके साथ साथ बैम्बू पानी कम यूज करता है और बढ़ता बहुत जल्दी है। 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि कम से कम 20 से 25 फीट की हाइट को गेन कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इन बैम्बू के पेड़ों को लगाया गया है। और अब आप जब हाईवे से निकला करेंगे तो आपको ये कूड़े का पहाड़ नहीं बल्कि एक ग्रीन पैच दिखाई पड़ेगा। ये हमारी सरकार का वादा है कि हम दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाएंगे और उसकी तरफ से ये जो आज पहला कदम उठाया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सब लोग यहां पर आए हैं और आज हमने इसकी शुरुआत करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया। पिछली सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। पर आज मैं माननीय LG महोदय को बधाई देती हूँ। जैसे केदारनाथ जी मंदिर पे जब बादल फटा था ना LG साहब, तो एक शिला थी, उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया कि इस दिल्ली के प्रांगण को, दिल्ली के मंदिर को आपने बचा के रखा और एक्चुअल में आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो ख़त्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो जिस पे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।